क्लास चल रहा था 21/9/1967 शुक्रवार को 8वें पेज के मध्य से कुछ पहले बात चल रही थी कि जितना मददगार बनते हैं उतनी प्राइज आप ही पाते हैं। विन करते हो ना, यानी पुरुषार्थ कर रहे हैं ना बच्चे। क्या पुरुषार्थ कर रहे हैं? दौड़ी पहनते हैं। ऐसे उस दुनिया में, ये तो दुनिया है ना, दो चाहिए ना, तो दुनिया में दौड़ी पहनते हैं तो दो टांग बांध देते हैं। दोनों टांगे बांधी माने एक की लेफ्ट टांग और एक की राइट टांग, फिर दौड़ी पहनते हैं मिला करके। तुम लोगों ने स्कूल में देखा है ना? नहीं देखा? हाँ, तो वो तो है स्थूल पढ़ाई, हद की पढ़ाई, और ये है बेहद की पढ़ाई। तो तुम लोग ये स्कूल में, कौन से स्कूल में? बेहद के स्कूल में क्या करते हो? है क्या करते हो? टांगे मिलाई देते हो। लो, अच्छा, क्रिश्चियन लोग हाथ मिलाते हैं कि टांगे मिलाते हैं? क्रिश्चियन लोग तो हाथ मिलाते हैं, टांगे कहाँ मिलाते हैं? तो बाबा भी यहाँ कहते हैं कि ये जो गाड़ी है ना, कौन सी गाड़ी? शरीर रूपी गाड़ी है ना, ये दौड़ी भरती है। इसमें आत्मा है, तो आत्मा कदम से कदम मिला करके दौड़ी भरती है। याद की यात्रा में कदम माने बुद्ध रूपी पांव। तो बाबा पूछते हैं, तुम्हारा दूसरा फीता कौन है? इसको मुसाफिर कहा जाता है। किसको? स्त्री का मुसाफिर कहा जाता है। तो ये क्या दोनों ही मुसाफिर ठीक से चलते हैं? कि एक दाईं ओर भागता है, एक बाईं ओर भागता है। दो टांगे मिलाते हैं ना, तो दाईं ओर इधर भागे और बाईं ओर उधर भागे। अरे साथ साथ भागना चाहिए ना, लेकिन ऐसे क्यों? तो ठीक चलते हैं? पूछा। दोनों ही इकट्ठे हैं? फिर पूछा।
गाड़ी का दोनों ही फीता इकट्ठा चलते हैं। तुम्हें क्या मुसीबत पड़ी, इकट्ठा चलते हैं कि नहीं चलते हैं? तुम अपना फीता देखो। उनका फीता कौन सा है? उनका फीता किनका? उनका उनका मानी कौन बोल रहा है? ये है गाड़ी के दोनों हाँ, ऊपर वाला बोलता है। तो ऊपर वाले का गाड़ी कौन सी है? ऊपर वाले की गाड़ी उसके साथ रहती होगी, उसका नाम गाड़ी का है ब्रह्म, है परम ब्रह्म। तो इकट्ठा चलते हैं, वो परम पिता और वो परम ब्रह्म। बच्चों से पूछते हैं, अपना पहले देखा ना, क्या इकट्ठे चलते हैं? बच्चों से कहते हैं इकट्ठा चलेंगे तो खिटखिट नहीं होगी। अच्छा, खिटखिट नहीं होगी माने वो आगे चले के इकट्ठी खिटखिट नहीं होगी। अभी इसका मतलब खिटखिट हो रही है कि नहीं? अरे हो, आगे के लिए बताया, इकट्ठा चलेंगे तो खिटखिट नहीं होगी। और अभी क्या हो रहा है? हाँ, खिटखिट हो ही रही है। अगर एक लंगड़ा, रुद्रमाला में क्या होते हैं? हाँ, लंगड़े होते हैं। हाँ, एक लूला, क्या लूला माने? हाँ, साथ कौन सा निभाता है? हाथ के टांग? हाथ टांग साथ निभाता है। तो एक लूला साथ कैसे निभाए? लूला हो गया। क्या मतलब हुआ? लंगड़ा लूला का मतलब क्या हुआ? लंगड़ा का मतलब हुआ याद की यात्रा में दौड़ नहीं सकता क्योंकि लंगड़ा है। और एक लूला, लूला माने भाई तुमको हम सहयोग दे नहीं सकते, तुम जो चाहते हो वो सहयोग हम नहीं दे सकते, तो लूला हो गया। सहयोग हाथ से दिया जाता है ना। हाँ, अच्छा, लूले को फीता कह दो। एक फीता हुआ तो ये गाड़ी हुई ना है? ये गाड़ी घर घर में होती है, समझ में आ रहा है? हाँ, ये गाड़ी घर घर में होती है। दो होते हैं तो बड़े सुख से चले जाते हैं। क्योंकि वो समझते हैं, अच्छी तरह से समझते हैं कि भाई हमारा प्रवृत्ति मार्ग है। कैसी मार्ग? माने प्रकृष्ट, और वृत्ति गोल हो गई तो क्या हो गई? वृत्ति। तो प्रवृत्ति मार्ग है, प्रवृत्ति मार्ग के थे है? तो अभी अपवित्री मार्ग के बन गए। क्या ये कब की बात बताई थे? कब की बात बताई? प्रवृत्ति मार्ग के थे पक्के है, फिर अपवित्र बन गए, माने प्रवृत्ति टूट गई। कब थे प्रवृत्ति मार्ग के पक्के?
नई दुनिया में प्रवृत्ति मार्ग के पक्के थे और यहां अपवित्र बन गए संगम में। अरे द्वापर के शुरुआत से ही, जब से ये कौन आया है, हाँ इब्राहिम आया तो प्रवृत्ति उन्होंने तोड़ना सिखाई दी, क्योंकि वो तो हाई टूटी हुई प्रवृत्ति के। इस्लामियों की प्रवृत्ति होती है क्या पक्की है, एक जोड़ी दूसरी की, दूसरी जोड़ी तीसरी की, चार चार कर लेते हैं। तो अब अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग के बन गए। कहा इस पुरानी दुनिया में प्रवृत्ति मार्ग कैसा हो गया, सुख का कि दुख का? दुख का। भाई एक छोड़ेगा है, छोड़ के चला जाएगा तो दूसरे को दुख होगा कि नहीं? दुख होता है। तो अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग के बन गए। अभी बाप आया हुआ है, कौन आया हुआ है? बाप आया हुआ है। वो कैसा है? वो प्रवृत्ति मार्ग का है कि निवृत्ति मार्ग का है? हाँ बताओ, लिखो, एक अक्षर लिखो दो। प्रवृत्ति मार्ग का। अच्छा हाँ, उसकी पावर जो है ना, है पुरुष है ना, परम पुरुष, तो उसके अंदर जो पावर है ना, है कौन सी पावर है? स्थूल पावर है कि सूक्ष्म पावर है? सूक्ष्म पावर। क्या सूक्ष्म पावर है? उसके अंदर सूक्ष्म पावर है, अखूट ज्ञान का भंडार भर गया, तो वो अपने पास तो रख नहीं सकता है। तो फिर वो चिड़िया देखी ऊपर वाली, हाँ वो ढूंढती है, आत्मा है ना, तो ढूंढती है। तो ढूंढने से तो उसको तो त्रिकालदर्शी, उसको तो जल्दी मिल जाता है। तो वो बाप आया हुआ है प्रवृत्ति बनाने अपनी, तो पटाख से बना ही लेता है ना। हाँ बना लेता है। हाँ प्रवेश किया, और प्रवेश करते ही जिसमें प्रवेश किया वो तो पुरुष की स्त्री, पुरुष प्रजापिता, मनुष्य सृष्टि का बाप, लेकिन उसको फट से क्या बना दिया? परम ब्रह्म बनाई दिया, अम्मा बनाई दिया। अरे वो तो भगवान है ना, स्त्री को पुरुष, पुरुष को स्त्री बनाई देते अपने मतलब की चीज। अच्छा तो बाप आया हुआ है, अभी फिर से तुमको कैसी प्रवृत्ति बनाता है? अपनी पक्की प्रवृत्ति बनाता है कि कच्ची बनाता है? पूरा काम करके छोड़ता है कि अधूरा छोड़ के चला जाता है? क्या करता है? पक्की प्रवृत्ति। किसके साथ? पहली की साथ की, दूसरी की साथ की, तीसरी की साथ की, चौथी की साथ की, पांचवी के साथ। अरे किसके साथ? लेफ्टिस्ट के साथ। क्या एल लिखा है? पहली हो मुकर्रर पकड़ लिया, पकड़ लिया तो पकड़ लिया, फिर छोड़ने वाला आखिर तक है नहीं। तो अभी ये बाप आया हुआ है ऐसा। कैसा? प्रवृत्ति मार्ग का कितना 100% पक्का बाप आया हुआ है। और किस में आया हुआ है? अरे किस में आया हुआ है? जिसमें आया हुआ है परम ब्रह्म में। कहा आया? वो तो प्रजापिता में आया। परम ब्रह्म काम निकालने के लिए नाम दे दिया है ना, बाद में दिया कि पहले ही से था? नाम दे दिया। तो जिसमें बाप आया हुआ है, जिसके साथ प्रवृत्ति बनाई है ना, बनाई ना, बनाई ना होती तो क्यों दुनिया गाती? तुमेव
माता च पिता, तुम ही हो माता, तुम ही पिता हो। तो बाप पक्की प्रवृत्ति निभाने वाला आया हुआ है, फिर तुमको फिर से प्रवृत्ति मार्ग का पक्का बनाता है। नहीं है, पक्का बनाता है तो दोनों फीता चलने चाहिए ना, दोनों फीता चलना चाहिए। क्या मतलब है दोनों फीता चलना चाहिए? है? क्या फीता बताया? अरे एक टांग इधर भाग रही है दाईं ओर, एक टांग उधर भाग रही है, तो ये जैसे फीता, फीता से बांधा जाता है ना, है? तो हाँ लंगड़ा है एक, एक तो लंगड़ा है। अच्छा, और दूसरों को मत देखो, पहले हम तो नहीं लंगड़े, हाँ बिल्कुल नहीं, हमारी बुद्धि एक तरफ लगी हुई है, वो तो लंगड़ा है? लंगड़ा है तो दूसरी शादी कर लेगा क्यों? है? हाँ? बढ़िया समझ में आ रहा है ना? हाँ ठीक है, आ रहा है समझ में। हाँ, तो दोनों फीता चलना चाहिए। क्या स्थूल टांग की बात है क्या? हाँ, काय की बात? हाँ, मनसा बुद्धि की बात है, मनसा की। मन बुद्धि एक की एक तरफ भाग रही है और दूसरे की मन बुद्धि देह की तरफ भाग रही। किसकी कहां भाग रही? किसकी बताएंगे कहां भाग रही, किसकी बताएंगे कहां भाग रही है? घंटों लगाते। अरे दो ही तो हैं। अरे दो ही हैं, प्रवृत्ति मार्ग है, एक मेल एक फीमेल। तो फीमेल की बुद्धि कहां भागती है? जब भगवान आता है तो फीमेल की बुद्धि भगवान में जाती है? अब मेल की बुद्धि दुर्योधन तो कहां जाती है? कहां जाती है? ऊपर नीचे, ऊपर नीचे क्या बोल रहा है? देह में जाती है। तो देखो बच्चे, नहीं है, समझो ये स्त्री क्या करती है? जब सुनती है, क्या सुनती है? कान से कुछ सुना ना, ज्ञान सुना ना, ज्ञान सुना कि ये स्वर्ग में जाते हैं। कहां जाते हैं? स्व आत्मा ग जाते हैं, आत्मा स्थिति में जाते हैं, मन स्वर्ग में जाते हैं। तो मैं क्यों ना इनके साथ जाऊं? है? किनके साथ? किनके साथ? जो स्वर्ग में जाते हैं, पक्का है बुद्धि में कि ये स्वर्ग में जाते हैं, तो मैं क्यों ना इनके साथ जाऊं? मैं माने किसने? किसने बोला? उसने बोला। अच्छा, वो स्वर्ग में जाएगा? हाँ, तुम अभी तो कह रहे वो जाएगा। माना हाँ, इस कन्या माताएं जो हैं उनकी बुद्धि फट से लग जाती है, देख लेती है कि जिसमें बाप आया हुआ है वो बाप के बताए हुए रास्ते में स्वर्ग में जा रहा है, आत्मिक स्थिति में जा रहा है। तो जो दो है ना फीते, बंधे हुए होना चाहिए, लेकिन वो एक इधर जा रहा है, एक उधर जा रहा है। तो वो तो वो स्त्री कहती कि मैं क्यों ना इनके साथ जाऊं? इनके साथ जिसको देख लिया कि किसी में आया हुआ है, ये जा रहा है आत्मिक स्थिति में, तो मैं क्यों ना इनके साथ जाऊं? और जाकर के चिच्छा पर बैठ जाती है। क्या? दुनिया भी बात बताई। दुनिया में जो भारत की माताएं कन्याएं होती थी, क्या करती थी? पति शरीर छोड़ता तो क्या करती? पीछे से चिता पर आग में जाके कूद जाती।
अब यहां कौन सी चिता है अभी काम की चिता पर चढ़ना है कन्याओं माताओं को, है? हाँ, काम की चिता, हाँ, योग की चिता, योगाग्नि है। जब बैठते हैं ना याद में, तो देह को भूल जाते हैं, भूलना पड़ता है, और आत्मा को याद करना पड़ता है। और जन्म जन्मांतर की आदत है, क्या आदत है? देह को याद करने की, 63 जन्म की आदत है ना, तो वो याद देह की अपनी तरफ खींचती है। और मन बुद्धि ने तो समझ लिया कि कहां जाना है? हाँ, तो आत्मिक स्थिति को तप कहा जाता है। चिच्छा माने तपना। आग में कूदेंगे तो तपेगा नहीं, हाँ, तो चिच्छा पर बैठ जाती है। तो बोले वाह, है, ये जाता है स्वर्ग में, तो हम क्यों न जाऊं? तो फिर वहां भी तो साथ में होंगे ना। क्या कहा? वहां भी तो यहां साथ में रहेंगे तो वहां भी साथ में रहेंगे, और यहां साथ में न रहे तो क्या होगा? तो वहां भी साथ में नहीं रहेंगे। तो क्या स्वर्ग में साथ में नहीं होंगे? कोई ऐसी माताएं आ जाती थी जिनका पति ज्ञान में नहीं चलता था, या कन्याएं आ जाती जिनका बाप नहीं चलता था, तो वो कहती कि हमारा पति चले, है ना। तो बाबा कहते थे अरे तुम अपना पुरुषार्थ करो, वो नहीं चलता है? नहीं ज्ञान उठाता है, बाप की याद में नहीं बैठता, बाप को नहीं पहचाना तो नहीं याद करता है, तो तुम अपना पुरुषार्थ करो, तो तुमको वहां क्या मिलेगा? नहीं है? अरे मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बाप तो बताते हैं यहाँ पुरानी दुनिया का वहां कुछ भी वहां नहीं होगा, यहाँ पुरानी दुनिया का सब यहीं छूट जाएगा, और नई दुनिया में सब कुछ नया मिलेगा, पुराना कुछ नहीं मिलेगा। तो बोला कि सोचती है मैं क्यों न स्वर्ग में जाऊं, जाके चिच्छा पर बैठ जाती है। तो फिर वहां भी साथ तो होंगे ना, कि अकेले होंगे? अरे उस बाप ने आके प्रवृत्ति मार्ग पक्के की स्थापना की है, जिस तन में आया हुआ है पक्की प्रवृत्ति की स्थापना की है? कि तो जब पक्की प्रवृत्ति की उसकी स्थापना हुई है, तो वो जन्म जन्मांतर पक्की प्रवृत्ति में रहेगा कि आखिरी जन्म में टूट फूट के एक इधर जाएगा एक उधर जाएगा, ऐसा हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। तो बताया प्रवृत्ति तुम्हारी भी पक्की होगी, क्या यहां प्रवृत्ति निभाएंगे, साथ साथ चलेंगे, तो वहां तुम्हारी प्रवृत्ति पक्की होगी। तो देखो प्रवृत्ति होती है ना पक्की, तो बहुत प्रेम होता है, क्या होता है कि नहीं है? अरे क्या वो मुसलमानों की कौन सी कथा आती है, वो बहुत दिखाते हैं, लैला मजनू, देखी कि नहीं है? नहीं देखी? देखी नहीं? हाँ देखी। वो मजनू बेचारा फंस जाता है? वो पत्थर लोग मार रहे हैं चारों तरफ, तो उससे नहीं रहा जाता लैला से, है? तो फिर वो भागी आती, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को, बोलती है कि नहीं है? रहा जाता है उससे? नहीं जाता। तो बहुत प्रेम होता है कि नहीं? हाँ पक्का। अगर प्रवृत्ति मार्ग होगा लक्ष्मी नारायण जैसा, तो प्रेम बहुत होगा कि नहीं? पहले लक्ष्मी नारायण के बाद वाले लक्ष्मी नारायण? हाँ, अव्वल नंबर के, फर्स्ट क्लास।
तो तुम्हारा प्रेम अभी किसके साथ है? पूछा। है पक्का पक्का निभाने वाले के साथ है या कच्चा कच्चा निभाने वाले के साथ है? पूछा। विशाखापट्टनम में एक भाई था, उसको कितना भी समझाते थे कि भाई यहाँ की जो प्रवृत्ति है वो यहीं छूट जाएगी, नई दुनिया में नई प्रवृत्ति मिलेगी। कहते ये बात गलत। क्या? ये बात गलत। याद आया? तो वो उसे नहीं छोड़ता था, अब वो उसे नहीं छोड़ती थी। शिव बाबा समझाते हैं कि नई दुनिया में नया मिलेगा सब कुछ, और वो एक दूसरे को छोड़ते ही। तो पूछा कि तुम्हारा अभी प्रेम किसके साथ है? तुम्हारा प्रेम किसके साथ है? क्या लिखा रहा है? शिव के साथ। शिवानी के साथ नहीं। जुटल्ले शिव बाबा के साथ। बाबा कहते कथनी करनी एक रखो। क्या करो? कथनी करनी एक रखो, कहना कुछ और करना कुछ और। कहते हैं कुछ और करनी क्या? वो भी फोटो बार बार दिखाते हैं, देखो तुम जैसे हम ऐसे तुम भी याद करो। कथनी कुछ और करनी कुछ और। तो पूछा तुम्हारा प्रेम अभी किसके साथ है? प्रेम किसके साथ होता है? जिसको अच्छी तरह से पहचाना होगा तो उसके साथ प्रेम होता है, और पहचाना ही नहीं होगा तो प्रेम होगा? हाँ, संशय आता रहेगा। आवाहन करना है ना, अभी तो हम आवाहन कर रहे हैं। क्या? क्यों? अरे ब्रह्मा कुमारियां है ना, ब्रह्मा कुमारियां ब्रह्मा बाबा का आवाहन करती है। आवाहन कर रही है। अच्छा, आया नहीं अभी ना? कहते आया नहीं, हमारे सामने आएगा तब मानेंगे। हमारी आंखें देख नहीं आ रही, हम अंधे हैं। अंधे हैं? अच्छा, अंधे हैं, हमें दिखाई नहीं पड़ता। क्यों भाई, तुम अंधे हो क्या? ये तो अंधा नहीं है। लो, ये कैसे है? भाई कहता है हम अंधे नहीं, ये बहन कहती हम तो अंधे हैं। ये कैसे? ऐसे होता है क्या? नहीं। तो पूछा आबा अभी तुम्हारा प्रेम किसके साथ है? किसके साथ है भाई? है साजन सजनी को, या तो बच्चा बच्ची को? है? तो जिनके हम बच्चा हैं, बच्ची हैं, जिनके हम सजनी हैं, तो उनकी मत पर क्या? उनकी मत पर चलना पड़े। चलना पड़े ना बच्ची? है? नहीं चलना पड़े कि वो समझाता है क्या? अरे वो कुछ समझाता है। अरे आजकल के ये धर्मगुरु बहुत खराब होते हैं, हैं? जरा आंखें खोल के रहो। है? ऐसे नहीं करना कि तुम मकान दुकान और सब कुछ दे दो और फिर वो कब्जा करके बैठ जाए, बोलते हैं ना। हाँ, तो थोड़ा सा पांव जमा के रखना अपना भी। हाँ, नहीं तो वो सब ले जाएगा। तो कहते हाँ ये तो बात है। मानेंगे कि नहीं मानेंगे? है? तो बाबा कहते मत पर चलना पड़े। किसकी मत पर? है? अरे अभी बताया ना, कौन कौन से संबंध बताए? गहरे संबंध होते हैं, साजन सजनी और बच्चा।
बच्चा का बाप से मोह होता है कि नहीं है? और बाप का मोह बच्चे में होता है। तो देखो स्त्री और पुरुष दोनों को, क्योंकि प्रवृत्ति मार्ग है ना बच्चे, स्त्री और पुरुष का क्या है, प्रवृत्ति मार्ग है ना, और वो निवृत्ति मार्ग सन्यासियों का है। सन्यासियों का कैसा मार्ग होता है, छोड़ देते हैं कि निभाते हैं? ओ तो छोड़ देते हैं। निवृत्ति मार्ग सन्यासियों, उनका तो धारा नहीं बिल्कुल अलग है। किनका किनकी तरफ बात कर रहे हैं? सिर्फ सन्यासी की बात कर रहे हैं? एक ही सन्यास धर्म होता है। सन्यास धर्म कितने हैं? सन्यासी तो भांति भांति के होते हैं, कोई सफेद कपड़े वाले, कोई लाल कपड़े वाले, कोई काले कपड़े वाले, होते कि नहीं? हाँ, तथाकथित ब्रह्मा कुमार कुमारियों को क्या कहेंगे? है? क्या कहेंगे? तो सफेद कपड़े वाले, हाँ? कोई नीले चोगे वाले, हाँ? तो बताओ, ये तो कपड़ा बता ही दिया, असलियत में बताओ इस दुनिया में कौन कौन से सन्यासी हैं? एक तरफ पक्का बता दिया, नास्तिक वो तो लास्ट में आते हैं। नास्तिक बुद्धि वाले हाँ ये कहेंगे कि वो तो बिल्कुल प्रवृत्ति नहीं निभाते। क्या एक इधर एक उधर, कहीं उधर कहीं किधर कहीं उधर, ओ बस उनकी तो बात ही छोड़ो। पहले कौन बनते हैं सन्यासी? बौद्धि है, बौद्धि बनते हैं। विधर्मी सारे ही सन्यासी बनते हैं। जो बाप आके धर्म स्थापन करते हैं, धारणा स्थापन करते हैं। क्या धारणा है कि एक बार प्रवृत्ति पक्की की जिसके साथ, तो कभी भी प्रवृत्ति को तोड़ना नहीं है। तो ऐसी प्रवृत्ति और कोई धर्म वाला नहीं निभाते। सारे ही सब दूसरे धर्म वाले कैसे हैं? सब क्या है? सम माने संपूर्ण, न्यासी माने त्यागी। तो समझा कौन कौन है? अरे अव्वल से लेके लास्ट तक बता दो। अव्वल बता दो, बीच वाला बता दो, लास्ट वाला बता दो। है सिख धर्म, मन सबलिया निशान लगा दिया। सिख धर्म वाले, उनका जो दूसरा छेड़ा है, जो आतंकवादी बनता है, वो सिख धर्म नहीं है कि नहीं? जैसे क्रिश्चियंस का दूसरा छेड़ा निकलता है, नास्तिक बन जाता है पूरा, है? सभी धर्मों में दूसरा छेड़ा निकलता है नहीं। सिख धर्म सन्यासी कैसे? अरे सिख धर्म वाले आतंकवादी बनते हैं तो सिख धर्म वाले की प्रवृत्ति को मानते हैं क्या? बिल्कुल नहीं मानते, छोड़ देते हैं। तो वो सारे जितने भी हैं द्वापर द्वैतवादी युग में आने वाले धर्म पिता हैं, वो सब सन्यासी, सब निवृत्ति मार्ग वाले, कभी भी प्रवृत्ति पक्की नहीं निभा के रखेंगे। आज एक कल दूसरी परसों तीसरी। उनको गुरु करना प्रवृत्ति मार्ग वालों को निषेध है। किनको निषेध है? किनको निषेध है? प्रवृत्ति मार्ग, जो प्रवृत्ति मार्ग के पक्के या कच्चे। जैसे सतयुग में फर्स्ट नारायण है, 9 नारायण हुए ना, तो उनमें जो फर्स्ट नारायण है वो प्रवृत्ति मार्ग का पक्का है कि नहीं? तो नंबर 2 का पक्का, नंबर 1 का पक्का, नंबर 1 का पक्का। और 2 नंबर का तो मान दो 2 ही नंबर का होता है, फिर 3 नंबर का तो उससे भी नीचे, फिर तो जितने नंबर नीचे गिरते हैं उतना ही बेकार। तो उन प्रवृत्ति मार्ग वाले कोई नंबर के हों, उनको निषेध बता दिया। क्या?
सन्यास धर्म वालों को गुरु बनाना। गुरु करना ही नहीं है उनको। किनको? सन्यासियों। स्त्री को तो गुरु करना बिल्कुल ही निषेध है। क्या कहा है? स्त्रियां आजकल क्या कर रही हैं? अपना पति घर में है? यहां तो भारत में तो सिखाया गया क्या? पति परमेश्वर। हाँ, एक को मानो और किसी दूसरे को मत मानो। लेकिन आज की माताएं क्या करती है? क्या करती है? सन्यासियों के जाके पांव छूएंगी। एक कंपिल में सन्यासी थे और कोई माता ने जाके उनके पांव छुए। कमरा अकेला था। बस फिर तो क्या, सन्यासी में आया संन्यासी बन गए। क्यों बन गए? पता है क्यों बन गए? वो जो मठ था ना, उस मठ से लगा हुआ एक खेत था। उस खेत को वे बपौती बना के बैठ गए है। और वो लौकिक पिताजी थे ना, बस उनका खेत बाजू में था। तो वो जो बीच में खाई होती है ना, दो खेतों के बीच में, तो वो थोड़ी थोड़ी वो पिताजी थोड़ी थोड़ी खाई काट के बराबर अपनी अपनी कर रहे थे कि भाई ये खाई ऊपर की खाई है, उसकी मिट्टी नीचे आ गई तो हम अपना खेत खाली कर लें। तो वो आए सन्यासी जी महाराज और जोर से फावड़ा आवड़ा खींच के फेंक दिया है। और कंपेड़ वाले भी जानते हैं। तो पिताजी बेचारे गरीब आदमी छोड़ छाड़ के चले आए, बैठ गए घर में। कुछ नहीं, सब काम धंधा छोड़ दिया, बाबा को याद करना, बस रामायण पढ़ना। कई दिन तक वो ऐसे ही बैठे रहे, न ठीक से खाना न कुछ। थोड़े ही दिनों में सन्यासी जी का ये हाल हो गया। क्या? और वहां दूसरों को पता चल गया मठ में कि सन्यासी जी ऐसे हैं। बाहर छोड़ छाड़ के गए तो गए, आज तक वापस आए ही नहीं। तो देखो, तो स्त्री को है इन सन्यासियों को गुरु बनाना निषेध क्यों बताया है? क्योंकि ये सन्यासी जी महाराज जो होते हैं ना, वो ऊपर से दिखाने के लिए तो ये दिखाते हैं दुनिया वालों को, देखो हमने त्याग दिया। क्या? भ्रष्ट इंद्रियों का कर्म त्याग दिया। लेकिन अंदर से क्या होता है? अंदर से मन में ढेर सारा घुमाड़ा चलता रहता है। हाँ, पुरुष अब दुर्योधन दुशासन। हाँ, चाहे सन्यासी हो तो भी बाबा ने बोला तो बाबा का बोला हुआ झूठ थोड़ा ही हो सकता है। तो वो जो मन है ना, जो सब इंद्रियों को कंट्रोल करने वाला है, वो मन तो कब्जे से बाहर है। तो वो बस बढ़िया बढ़िया 36 प्रकार के भोजन थालियों परोसे हुए सामने आ जाए और बहुत दिन की भूख लगी हुई हो तो क्या करेगा? अरे क्या करेगा? अरे वो तो खाएगा धड़ाक से। हाँ, तो बस इसलिए बताया कि माताओं को तो इन सन्यासियों को गुरु बनाना बिल्कुल निषेध है। और प्रवृत्ति मार्ग के जो पुरुष हैं उनको भी निषेध है। पूछा क्यों निषेध है? कारण? क्योंकि भारत में तो गाते हैं। क्या गायन है इस बात का? क्या गायन है कि हे स्त्री, तुम्हारा पति ही बाप, टीचर, गुरु, फलाना टीरा सब वो ही है। क्या? कौन? स्त्री का जो पति है वो ही सब कुछ है।
तो पति को भी मालूम है ये बात, भारत की परंपरा, और पत्नी को भी मालूम है परंपरा। तो उस परंपरा के अनुसार, क्योंकि परंपरा किसने स्थापन की? परंपरा ऊंच से ऊंच बाप ने स्थापन की। तो ऊंच से ऊंच परंपरा को अगर तोड़ा तो क्या होता है? हाँ, रोना पड़ता है, दुखी हो जाएंगे। तो बताया कि भारत में तो पति को ही कहते हैं परमेश्वर है। जैसे परमेश्वर किसी को मिल जाए, परमेश्वर है, तो कोई परमेश्वर को छोड़ता है क्या? है नहीं छोड़ता। तो जैसे परमात्मा की महिमा की जाती है ना, है महिमा की जाती है ना बच्ची, किसकी? है परमात्मा की महिमा की जाती है। तुमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा, कि तुम ही मेरी माता हो, तुम ही मेरे पिता हो, बंधु हो, सखा हो, सब कुछ, सब संबंध तुम ही हो। तो तैसे फिर अभी, ये जभी भी भक्ति मार्ग में तो हथियाला बांधते हैं ना, हथियाला बंधवाते हैं। क्या करते हैं? हाथ बांधते हैं, हथियाला बंधवाते हैं। हाथ बांधना माने बुद्ध रूपी हाथ जोड़ देना। तभी फिर उनको कहते हैं तुम्हारा पति ही सब कुछ है, बंधु है, सखा है, फलाना है, फलाना है, सब कुछ है। देखो अभी बात बाप की है। बाबा ने दुनिया का जो मिसाल दिया भक्ति मार्ग का है, वो तो बात तभी की रह गई। और अभी क्या है? अभी है, अभी किसकी बात हो रही है? अरे अभी बात बाप की हो रही है। हाँ, परमात्मा की हो रही है। क्योंकि बाप जिस तन में प्रवेश करता है वो है प्रैक्टिकल में, और बाप तो प्रैक्टिकल कुछ, वो तो बिंदु है, वो प्रैक्टिकल में है इस संसार में नहीं। अभी संगम युग में है, लेकिन प्रैक्टिकल में उसका ऐसा तो लगाव लगता नहीं। कैसा के कैसा कि जन्म जन्मांतर का जो लगाव एक ही के साथ बगा लगा रहे, उसके तो जन्म होते ही नहीं। वो अजन्मा है कि जन्म लेने वाला है? वो तो अजन्मा। तो बात बताई परमेश्वर की है कि परमात्मा की है? एक होता है ईश्वर और एक होता है परमेश्वर। हाँ, एक होती है आत्मा, फिर एक होता है महात्मा। क्या? आत्मा फिर महात्मा। तो महात्मा का मतलब क्या हुआ? वास्तव में इस दुनिया में महात्मा तो कोई होता नहीं। महात्मा तब बनते हैं जब ऊंचे ते ऊंची आत्मा कौन? परमात्मा मिलता है, तब महात्मा बनते हैं। कि उससे पहले कोई महात्मा बनता है? नहीं। तो बात बाप की है, और वो बात जो है, बाप आते हैं तो आकर के स्त्री पुरुष से ये बात लगाते हैं। क्या क्या बात लगाते हैं? कि तुम्हारा पति ही सर्व संबंधी है। क्योंकि बाप आते हैं तो यही परंपरा डालते हैं ना। क्या संबंध जोड़ना है? कोई भी प्रकार का संबंध तो किससे जोड़ो? एक बाप, दूसरा न कोई, सारे संबंध एक से हैं।
बाबा की बुद्धि मुड़ गई बच्चों की तरह। हेलो सभी सेंटर्स के रूहानी बच्चों, ऐसे नहीं कि जो यहां बैठे हुए हैं उन्हीं के लिए, बाबा ने सबको याद दिलाया ये बात। क्या? प्रवृत्ति मार्ग की। रूहानी बच्चों, सभी सेंटर्स के ब्रह्मा मुखवंशावली, कौन सी मुखवंशावली? ब्रह्मा की मुखवंशावली। ब्रह्मा तो जब वो निराकार बाप प्रवेश करते हैं वेदवाणी सुनाने के लिए, तभी तो ब्रह्मा होता है? हाँ, नहीं तो निराकार बाप कैसे वेदवाणी सुनाएगा? है वेदवाणी? वेद माने जानना, वेद माने जिसमें जानकारी भरी हुई। तो जो वेद सुनाता है वो ही ब्रह्मा है, उससे ऊंचा कोई ब्रह्मा नहीं है। उससे भी ऊंचा ब्रह्मा है, परम ब्रह्म है। हाँ, तो बताया ब्रह्मा मुखवंशावली। मुखवंशावली क्या? ऐसे नहीं कोई और अंग याद आता रहे। क्या? शिष्ट अंग भ्रष्ट अंग होते हैं ना, वो याद ना है। कौन सा अंग याद आए? मुखवंशावली, जिस मुख से वो बाप सुनाते हैं, परम पिता सुनाते हैं ना। हाँ, तो उस ब्रह्मा के मुखवंशावली। अब अपनी अपनी धारणा है। बच्चे तो कोई अम्मा के होते हैं, कोई अम्मा के होते हैं। हाँ, ये बाप जी जो परम पिता है, ऊंचे से ऊंचे बाप है ना, वो भी क्या करता है? एक अम्मा बनाता है? बनाता है? एक अम्मा बनाता है कि 2-4 अम्मा बनाता है? 5 अम्मा बना लेता है। देख, खुद 5 अम्मा बनाते हैं और सबको कहते हैं एक के साथ प्रवृत्ति निभाओ। ये कैसी बात? अरे कहते हैं मेरा मुकर्रर रथ तो एक ही है कि मैंने दूसरा मुकर्रर बना लिया है। जैसे कोई नदी में 2 नावें चल रही हैं और दोनों नाव में पांव रखे हुए हैं, और एक नाव में उसका लता पता क्या नाम, धन संपत्ति सारी भरी हुई है। तो जो जिसमें धन संपत्ति भरी हुई है, सबसे बड़ी संपत्ति कौन सी है? बताओ बताओ, लिखो, एक अक्षर में लिखो। ज्ञान। हाँ, लिखो लिखो लिखो, ज्ञान। हाँ, बोलो 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 बोलो, और सब लोग सब बोलो। हाँ, क्या? ये तो दल बदलू है। फटाक फटाक जल्दी जल्दी बदल देता है? हाँ, ऊंची से ऊंची प्रॉपर्टी क्या है? धन संपत्ति क्या है? अरे प्योरिटी। दुनिया में सारे काम कैसे होते हैं? पवित्रता से होते हैं, है ना। हाँ, तो पवित्रता किस में कहें? दुर्योधन दुशासन पुरुषों में या कन्याओं माताओं में? हाँ, तो बताया अम्मा मुखवंशावली। चलो, भारतवासियों में एक अम्मा मर जाती है, कहीं तो एक जूती गई, दूसरी तीसरी चौथी पांचवी लेती, भले लेते हैं, लेकिन बुद्धि का पांव कहां जम करके अड़ा रहे, हिले ही नहीं मुकर्रर रूप से, पहले में या दूसरे तीसरे चौथे में। हाँ, क्योंकि दूसरी माता जो आएगी उसको तो पता है क्या कि मैं तो दूसरी माता बनूंगी, तो जो बच्चे पैदा होंगे उन बच्चों को 2 नंबर का वर्षा मिलेगा कि 1 नंबर का मिलेगा? 2 नंबर का। 3 नंबर की माता होगी तो 3 नंबर का मिलेगा। ऐसे ही होता है ना। तो
उस माता को माता बनने से पहले कि मैं किसके साथ संबंध जोड़ रही हूं, ये ध्यान रखना चाहिए ना। किस बात का है? किस बात का ध्यान रखना चाहिए है? कि जो दूसरा पति बनाया है या तीसरा बनाया है, उससे मेरे कोख से जो पैदा बच्चा होगा, है ना, तो माँ की बुद्धि जब बच्चा पैदा होता है तो कहां चली जाती है? सारी बच्चे में चली जाती है ना। तो बच्चे को मिलेगा क्या? उसकी चिंता नहीं की पहले से। अरे दूर की भी देखना चाहिए कि अभी अभी की बस लब्धि देख ली, क्षणभंगुर। क्या देखना चाहिए? हाँ, दूरदर्शी होना चाहिए। तो बताया तुम बच्चे ब्रह्मा मुख वंशावली, माना जो मुख से सुनाने वाला है ना, क्या ऊंचे से ऊंची चीज, जो ऊंचे से ऊंचा ज्ञान का खूट भंडार है, वो नाक से देता है कि कान से देता है? श्रेष्ठ इंद्रियों से देता है कि भ्रष्ट इंद्रियों से देता है? कान से देता है। श्रेष्ठ क्या? इंद्रिय। कौन सी इंद्रिय? बदलो 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 बदलो, जल्दी बता, एक्यूरेट जगह पहुंचो। हाँ हाँ, ज्ञान इंद्रियों से, ज्ञान इंद्रियों से ज्ञान देता है पहले पहले है। हाँ, मुख से ज्ञान देता है? तो मुख को पकड़ के रखो। जब याद आए ना, तो कौन याद आए मन में? वो ही मुख याद आए। और क्या याद आए? मुख से बोली हुई वाणी याद आए। वाणी याद आए ना, तो बताया मुख वंशावली। ऐसे नहीं गोद याद आती रहे है? गोद किनको याद आएगी? जिन्होंने गोद में सुख लिया होगा उनको गोद याद आएगी, है ना? या जो भी भ्रष्ट इंद्रियों का सुख लिया होगा सो याद आएंगे। अरे रसगुल्ला खाते हैं तो उनको रसगुल्ला याद आता है कि नहीं? याद आता है। जिससे संबंध जोड़ेंगे इंद्रियों का, भोग भोगेंगे, वो याद जरूर आएगा। तो बताया तुम बच्चे कैसी वंशावली हो? ब्रह्मा मुख वंशावली, ब्राह्मण कुल भूषण। क्या वैश्य कुल भूषण नहीं बताया, देव कुल भूषण नहीं बताया, क्या शूद्र कुल भूषण नहीं बताया, क्या बताया? ब्राह्मण कुल भूषण। क्योंकि ब्रह्मा से तो ब्राह्मण ही पैदा होंगे, विष्णु से वैष्णव, शिव से शैव, एक मात्रा बढ़ती है ना। तो बच्चे के अर्थ में क्या हुआ? ब्रह्मा के ब्राह्मण। और कैसे ब्राह्मण? स्वदर्शन चक्रधारी। क्या स्व माने आत्मा, चक्र माने आत्मा ने इसे 84 के चक्कर में कैसे चक्कर लगाया, बस वही बात याद बुद्धि में चलती रहे और कुछ भी याद ना आए। सुदर्शन चक्रधारी। और भक्ति मार्ग में तो उन्होंने भगवान को वो लकड़ी का पहिया दिखा दिया और वो पहिया उंगली में डाला और यूं घुमा रहे हैं, वो सुदर्शन चक्कर हो गया। अरे लक्कड़ बुद्धि को कोई पहिया होता है क्या? वो क्यों दिखा दिए? अरे भक्ति मार्ग में जो बातें हैं वो संगम युग की बातें हैं ना यादगार। वो पहिया क्यों दिखाई दिया रथ का? अरे नहीं समझ में आया। अरे वो लक्कड़ बुद्धि का पहिया इसलिए दिखाई दिया कि ये जो मुखवंशावली, जिससे मुख के 2 नंबर के मुख से जो सुनते हैं ना, ब्रह्मा के मुख से, है ना, वो लक्कड़ बुद्धि होता है। जैसे कहते हैं ना, कृष्ण को बांसुरी दे दी लकड़ी की। क्यों भैया लकड़ी की बांसुरी क्यों दे दी है? अरे भगवान ने तो सोने की बांसुरी दो ना, देते हैं? नहीं देते। अरे चलो सोना बहुत कॉस्टली, पीतल की दे दो, वो भी नहीं है। अरे वो भी बांसुरी बन सकती है क्या?
जो सबसे धातु सस्ता होता है कौन सा है? एल्युमिनियम सस्ता होता है कि नहीं? हाँ, और उसकी बांसुरी दे दे, वो भी नहीं देते। क्या देते हैं? लकड़े की बांसुरी दे दे। हाँ, अरे अब इसका रहस्य जाना, लकड़ी की बांसुरी क्यों दे दी है? अरे क्यों दे दी? क्यों, जो भगत है ना दुनिया के है? दुनिया के जो भगत है ना, हाँ, सारे ही कठ बुद्धि। तो कठ बुद्धियों की बुद्धि में यही आएगा, कौन सी बांसुरी होगी? काठ की बांसुरी। तो वो आत्मा जिसके मुख से सुनते हैं पहले पहले, कैसे बनते हैं है? जिसके मुख से सुना वो कौन सी बांसुरी बजाता है? काठ की बांसुरी बजाता है या नहीं बजाता है? कठ बुद्धि है। ऐसे ही यहां क्या, हाँ, वो चक्कर दिखाई दिया, काहे का? लक्कड़ का। लक्कड़ बुद्धि की बात हुई। अच्छा, वो लक्कड़ बुद्धि जो पहला नंबर ब्रह्मा है ना, एक ऊर्ध्वमुखी भी तो होता है, तो वो क्या लक्कड़ बुद्धि नहीं बनता? अरे बनता है कि नहीं? बनता तो है। तो फिर असली मुरली किसके द्वारा बजाई? जो लक्कड़ बुद्धि न हो। अरे फिर भूल गए। अरे 76 में उसको बनाया है कि नहीं? लक्कड़ का बनाया कि उसका बना लोहे से, वो बना दी, क्या नाम, स्टील से क्या बना दी, क्या कहते हैं, लोहे को क्या बना दिया? अरे वो कौन सी है, क्या होता है, उसको छू देते हैं तो लोहे से क्या बन जाता है? सोना बन जाता है। पारस। हाँ, जो जैनियों में भगवान का एक रूप दिखाया, क्या? पारसनाथ। पारस बिगड़ा हुआ शब्द है, स्पर्शनाथ है, उसको छुआ और बस चेंज हो गया। अभी तो बच्चे दौड़ ही लगाए रहे हो, क्या दौड़ लगाते हैं ना, तो वो निशान दिया जाता है कि वहां तक जाके निशान छू के आओ है। तो बाप कहते हैं कि अब तुम्हारी बुद्धि जो है याद में लगी हुई है, दौड़ लगाए रहे हो, तो कहां तक दौड़ लगानी है? बाप के नजदीक तक पहुंचना है कि नहीं? हाँ, तो बाप को स्पर्श करना है कि नहीं? हाँ, स्पर्श करेंगे और बस तुम भी क्या बन जाएंगे? पारस पत्थर से स्पर्श किया तो पारस बन जाएंगे, लोहे से सोना बन जाते हैं। हाँ, तो पहला है तो लक्कड़ बुद्धि, लेकिन क्या बन जाता है? भगत रहता है, देह को याद करने वाला। देह को याद करने वाले को भगत कहेंगे, क्या कहेंगे? मूर्ति को याद करें, ये देह मूर्ति नहीं तो क्या है? मूर्ति है ना। तो जो देह को याद करें तो क्या हुए? भगत के ज्ञानी, क्या कहेंगे? है भगत। इसलिए बाबा कहते हैं कि मैं जिस तन में आया हुआ हूं है, उस तन को भी पहचानना है, और फिर उसमें किसको याद करना है? हाँ, मेरे को याद करना है, आत्मा को। हाँ, तो ऐसे स्वदर्शन चक्रधारी। कैसा चक्रधारी? लक्कड़ बुद्धि का चक्कर याद ना आए, क्या याद आए? वो चक्कर याद आए जो सच्ची रूपी रंगमंच और पूरा चक्कर लगाता है। क्या अधूरा? अधूरा चक्रधारी या संपूर्ण चक्रधारी? संपूर्ण चक्रधारी। ऐसे सर्वसेबुल नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बच्चों को है कि जैसी सर्विस करेंगे उतने ऊंचे बनेंगे देवता।
तो सर्वसेवल के साथ नंबरवार भी लगाई दिया। नंबरवार ही बनेंगे कि एक जैसे बन जाएंगे? है क्या बनेंगे? नंबरवार बनेंगे। तो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बच्चों प्रति रूहानी बाप। देखो प्रवृत्ति की बात बताई ना, तो क्या कह रहे हैं? रूहानी बाप, और कुछ नहीं। चलो बाप तो रूहानी हो गया, वो तो सदा रूहानी रहता है। फिर हाँ, दादा, उसे दादा भी कहो, बड़ा भाई भी कहो, है। और इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर हैं तो दादे भी होते हैं। दादे किसे कहा जाता है? ग्रैंडफादर को, बाप दादे। तो शिव बाप कहते हैं मैं तो दादे नहीं बनता हूं। बनता है? वो तो बनता नहीं, उसका तो एक ही संबंध, बिंदु बिंदु आत्मा है, तुम बच्चे आपस में भाई भाई हो, तुम्हारा बाप हूं मैं, बस, और दूसरा कोई संबंध नहीं। जब मैं शरीर में प्रवेश करता हूं तो फिर शरीर के द्वारा दादे भी। तो बाप के साथ बताया रूहानी बाप और दादा। दादा के साथ रूहानी क्यों नहीं लगाया? रूहानी बाप और रूहानी दादा क्यों नहीं कहा? बोलो। दादा साकार, अच्छा, का सदाकाल साकार रहता है? अरे संगम युग में सदाकाल साकार रहता है। अच्छा चलो रहता है, तुम्हारे ही जैसा साकार रहता है? कुछ भी निराकार नहीं बनता? बनता है कि नहीं? तो क्यों लगा दिया दादा के साथ? है सिंगल दादा, बाप के साथ रूहानी लगाई दिया और दादा को सिंगल छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि अभी बाबा तो संपूर्ण की बात करेंगे ना, है? गायन संपूर्ण का होता है, पूजन संपूर्ण का होता है या अधूरे का होता है? हाँ, तो इसीलिए बताया कि ये रूहानी दादा नहीं। क्या? रूहानी दादा नहीं। अभी क्या है? अभी संपूर्ण नहीं बना है रूहानी, इसलिए बताया दादा। और मधुवन वासियों का, है? बाप का, दादा का, और मधुवन में जो बहे रहे पड़े हैं, काय से, देह से रहे पड़े हैं कि मन बुद्धि से रहे पड़े हैं? कौन से मधुवनवासी? जो मन बुद्धि से मधुवन में रहे पड़े, और मन बुद्धि देहधारी में फंसी हुई हो तो कहां के वासी है? तो कहां के वासी? क्या कहेंगे? हाँ, बिल्कुल नहीं कहेंगे मधुवनवासी। तो कहा बाप दादा का और साथ में मधुवन निवासियों का। आज कौन सा वार है? आज कौन सा वार है? हाँ, गुरुवार। गुरुवार के दिन याद प्यार और गुड मॉर्निंग। कौन सा वार है? अरे बताओ, आज सदगुरुवार है? झूठ ही झूठ बोलता हो, जल्दी बताओ, सही बताओ, क्या बताएं? आज कौन सा वार है? हैं? हाँ, आज शनिवार है। हाँ, आज तो शनिवार है। कहाँ शनि और कहाँ रवि है? शनि तो कितना खतरनाक है, 7.5 चढ़ाई देता है, 7.5 साल की, कम से कम 2.5 साल की तो जरूर चढ़ाई देगा दैया। हाँ, तो 2.5 साल तक दुख ही दुख, 7.5 ही चढ़ाई तो 7.5 साल तक दुख ही दुख। तो आज तो शनिचर वार है। आज तुम शनिचर वार देख रहे हो? है? हाँ, कहता है अभी हमारे सामने नहीं आया ना सदगुरु, इसलिए ये शनिचर वार मैंने लिख दिया। तो क्या झूठ किया? सही लिखा कि झूठ लिखा? झूठ लिखा। कभी कहता है मिल गया, सामने आ गया, कभी कहता है सामने नहीं आ गया, मैंने झूठ लिखा था।
जैसे वो निश्चय पत्र लिखने वाले होते हैं ना, आज निश्चय पत्र लिखा और कल भाग जाते हैं। क्यों भैया, क्यों भागे आए? अरे वो तो मैंने ऐसे ही झूठ लिख दिया था, सच्चम सच थोड़ा ही लिखा था। घड़ी में तोला, घड़ी में मासा, घड़ी में रत्ती, ये क्या चक्कर? टिकता नहीं है एक जगह। हाँ, कन्या है ना, है एक घर में टिकेगी क्या? हाँ, पराये घर में जाना। ओम शांति।